लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 एक मिनट बुक खोलो जरा 1.2 के बारे में पढ़ा था शायद, और इसमें 1.3 का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको कुछ बता दिया था। हाँ, आज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चीजें मैंने बता दी थी, पावर सेट बता दिया था, सबसेट बता दिया था, ये सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स नहीं पढ़ा दिया आपका, तो इंटरवल्स देख लो क्या होता है। इंटरवल का मतलब क्या, पहले तो क्वेश्चन इसका मतलब समझो, x बिलोंग्स टू r, x r को बिलोंग कर रहा है एंड x जो है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो नंबर लाइन में 1 से बड़ा, 1 के इक्वल तो नहीं है, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, जो x है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यहाँ से 1 से आगे से स्टार्ट हो, 2b है वो इंक्लूडेड, और कहाँ तक 3 से छोटा, लेकिन 3 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे गोला बना देते हैं। गोले का मतलब क्या होता है? होल। होल मतलब नोड, इसको नोड भी बोलते हैं, नोड और होल दो चीजें, इस गोले को बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ये रिप्रेजेंट होगी कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। अब इसको ब्रैकेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको समझो। ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से दोनों तरफ लगा, और इसको पढ़ेंगे कैसे? ओपन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। समझ रहे हो ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3, 1 के इक्वल और 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जब नंबर लाइन से पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 के इक्वल है, और 1 के इक्वल का मतलब 1 पे अब ये हम डार्क कर देंगे। डार्क का मतलब अब ये होल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमने ऐसे इसको डार्क कर दिया। ओके, 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा, लेकिन 3 के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 3 के इक्वल नहीं है, जब 3 के इक्वल नहीं है तो 3 पे होल कर देंगे। ओके, और इसको ब्रैकेट में, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगी। अब ये ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? 1 के इक्वल है तो ये बिग ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, इस तरीके से 1 के इक्वल, 3 के इक्वल नहीं है तो 3 पे स्मॉल ब्रैकेट। लिखने का तरीका ओवर इंटरवल 1 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड और 3 एक्सक्लूडेड। अब इसके बाद बात करेंगे, हाँ, इन ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओके, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। अब 1 के इक्वल नहीं है लेकिन 1 से बड़ा, लेकिन 3 के इक्वल, तो 1 पे तो सर्कल रहेगा, वो आपका होल रहेगा, और 3 पे डार्क हो जाएगा, डार्क। ठीक है, अब ब्रैकेट कैसे लगाएंगे? 1 पे इक्वल नहीं तो 1 पे स्मॉल ब्रैकेट, और 3 पे इक्वल है तो 3 पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और इसको बोलेंगे क्लोज। 3 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। अब जब दोनों में x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3 है, तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 2 3, 1 पे भी होल लगा, 1 पे भी डार्क कर दिया ये आपने, और 3 पे भी डार्क कर दिया, क्योंकि 1 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। और ब्रैकेट कौन सा लगेगा? क्लोज इंटरवल वाला, ये दोनों तरफ बिग ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझो, एक क्वेश्चन देखते हैं, x such that x belongs to r, x जो -5 से बड़ा है और 7 के इक्वल, 7 से छोटा है, तो इसको कैसे लिखोगे इंटरवल में? -5 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं था, 7 इंक्लूडेड है, तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया। अब इसमें देखेंगे -3,5, अब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, कैसे? x such that x belongs to r, -3 देखो इंक्लूडेड है तो -3 से बड़ा और -3 के इक्वल, 5 पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया तो 5 से लेस है। ये क्लियर हो गया इंटरवल? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.3 में क्या कह रहे हैं? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। तो आपको ये फिल करना है। सबसे पहला वाला देखो, पहला पार्ट जो इसका 2 3 4 ये एक सेट है, और जो दूसरा सेट है उसमें 1 2 3 4 5। तो सबसेट के केस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मैच कर जाए तो वो सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे भी 2 3 4 है, तो ये सबसेट है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, ए बी सी दिया गया और दूसरे वाले में बी सी डी दिया गया, तो इसमें बी तो मिल रहा है और सी मिल रहा है लेकिन ए नहीं मिल रहा, तो इसलिए सबसेट नहीं। तो नॉट सबसेट दिखाने के लिए इस तरीके से साइन।
थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको खुद करने हैं। फिफ्थ देखो, x such that x is a triangle in a plane, not subset of x such that x is a rectangle in a plane। अब एक सेट ट्रायंगल का है और एक सेट किसका है, रेक्टेंगल का, तो क्या इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, ये नॉट सबसेट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में कह रहे हैं एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। a, b इज नॉट सबसेट b c a, जरा चेक करो, a b तो इसमें आ रहा है दोनों में, और ये कह रहे हैं नॉट सबसेट, इसका मतलब ये ट्रू है लेकिन यहाँ पे नॉट सबसेट दे रहे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉल्स। a, e, a e i o u आपने पढ़ा है, बॉबल्स होते हैं सारे। x सच दैट x जो बॉबल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो a और e किसमें आएंगे, बॉबल में आएंगे, तो ये सबसेट है। फिर a बिलोंग्स a b c, यहाँ पे क्या है, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ बिलोंग्स का साइन लगा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सबसेट का साइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 को बहुत ध्यान से समझना है। एक सेट दिया गया a इक्वल टू 1 2 3 4 को एक एलिमेंट बनाया गया, 3,4 मिला के एक ब्रैकेट लगाया गया और वो एक एलिमेंट है, फिर 5 लगा गया और फिर ब्रैकेट छोड़ दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में, 3,4 सबसेट ऑफ a। 3,4 सबसेट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम 3 और 3,4 को इतने पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, और हम x 3,4 विद ब्रैकेट x माना है, तो अगर विद ब्रैकेट x माना है तो क्या x सबसेट ऑफ a होगा, नहीं, x तो ब्रैकेट भी तो होना चाहिए था। अगर यहाँ डबल ब्रैकेट होता, 3,4 पे क्या होता, डबल ब्रैकेट होता, तो ये सबसेट ऑफ a होगा, इसलिए इनकरेक्ट है। 3,4 बिलोंग्स टू a, यस बिलोंग्स टू a, क्योंकि सिंगल ब्रैकेट है, क्योंकि 3,4 एक एलिमेंट माना गया, ओके, तो ये बिलोंग्स हो गया। थर्ड पार्ट देखो, 3,4 मैंने क्या बताया था, डबल ब्रैकेट है, इसलिए ये सबसेट। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर जगह डबल ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है 3,4 एक एलिमेंट माना गया। अगर हम यहाँ पे x रिप्लेस कर दें, यहाँ पे 3,4 की जगह, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो x सबसेट ऑफ a, ये करेक्ट है, यहाँ पे क्या लिखा था, 3,4। 6 पार्ट देखो, फोर्थ फिफ्थ आपको करने को, फोर्थ फिफ्थ 1 2 5 सबसेट ऑफ a, तो देखो 1 2 यहाँ पे 3,4 दोबारा से लिख दीजिए, ठीक है, 1 2 5 सबसेट ऑफ a, 1 भी है 2 भी और 5 भी सबसेट ऑफ a करेक्ट। 8 पार्ट है 1 2 3 सबसेट ऑफ a, 1 2, लेकिन 3 तो अंदर है, 3 तो 4 का साथ ही है, यहाँ पे देखो 3 और 4 एक साथ है ना, इन्होंने 3 को यहाँ से निकाल लिया, वो निकल भी सकता है, इसलिए 1 2 3 नॉट सबसेट ऑफ a, ये इनकरेक्ट। 9 पार्ट को देखो, 5 बिलोंग्स टू a, इनकरेक्ट, 5 नॉट बिलोंग्स टू a। 5 सबसेट ऑफ a, यस 5 सबसेट ऑफ a, क्योंकि हमने बताया था 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो गया। 5 बिलोंग्स नहीं करेगा यहाँ पे। 9th वाले पार्ट में देख लो दोबारा से, 5 नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये बिलोंग्स कराने पे इनकरेक्ट हो गया। 5 सबसेट हो गए, क्योंकि बताया था सबसेट बताया था, तो इसलिए ये बताया था कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 सबसेट ऑफ a, ये करेक्ट हो गया। फिर 5 पे ब्रैकेट लगा लिया और लिख दिया कि सबसेट ऑफ a, 5 पे ब्रैकेट नहीं लगता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, राइट डाउन सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। आपको a के सारे सबसेट लिखने हैं, तो पहले तो 5 और दूसरा a, b के सबसेट लिखने, तो पहले 5, फिर a अलग हो जाएगा, b अलग हो जाएगा और a b हो जाएगा। मैंने सबसेट में आपको बताया था कि सारे एलिमेंट एक एक सेट बनाएंगे अलग अलग, और फिर एक साथ सारे बनाएंगे और एक 5 आएगा, तो 5 a फिर b और एक बार a, b। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ a if a equal to 5। तो एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a क्या होता है, 2 की पावर n, अगर वहां पे m एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5, 5 का मतलब 0, तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 तो 1, इसलिए पावर सेट ऑफ a अगर आप बनाएंगे 5 के पावर सेट बनाएंगे तो क्या है, सिर्फ 1 सेट है, 1 एलिमेंट है। और द स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर कर लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। वैसे मैंने आपको जब इंटरवल्स बताए थे तो उसमें 2 एग्जांपल बताए थे, एक बार इंटरवल्स लिखा था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, वो बताया था, और एक बार एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया था उसको इंटरवल में लिखना था, मैंने आपको एक ये बताया था। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। x such that x belongs to r -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है, तो यहाँ पे इंटरवल क्या आएगा, -4 से बड़ा, मतलब -4 इंक्लूड नहीं है, -4 इंक्लूड नहीं है, ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा, मतलब ये
ओपन इंटरवल है, और 6 इंक्लूड है क्योंकि 6 के इक्वल है, तो ये क्लोज इंटरवल। ओके, इसका फोर्थ पार्ट दे दो, सेकंड थर्ड आपको करना है। x such that x belongs to R, x जो है 3 के इक्वल 3 से बड़ा, 4 के इक्वल 4 से छोटा, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये बिग ब्रैकेट आएगा, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म बनाना मतलब ब्रैकेट में दिए जाएंगे, इनकी लाइन में लिखनी है। -3, 0 कोई भी इंक्लूड नहीं क्योंकि ओपन ब्रैकेट वाला है, ओपन इंटरवल है, तो x such that x belongs to R, और जो x है -3 से बड़ा और 0 से छोटा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 6 जो है ओपन इंटरवल है, 12 क्लोज इंटरवल है, तो x such that x जो है कैसा है, x is greater than equal to 6 but greater than 6 and less than equal to 12, तो ये 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा है और 12 से छोटा 12 के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, आपको प्रपोज करना है, क्या प्रपोज करना है, प्रपोज करना है आपको यूनिवर्सल सेट। आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो क्या प्रपोज करेंगे आप, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल एंड द सेट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रायंगल, इन दोनों के लिए आप क्या प्रपोज करेंगे। कोई ऐसा यूनिवर्सल सेट देखो जो दोनों के लिए काम करता है, तो दोनों के लिए क्या काम करेगा, या तो आप सेट ऑफ पॉलीगन्स बोल दो या आप सेट ऑफ ट्रायंगल बोल, दोनों ही काम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोलते हैं, बात करते हैं। a = 135, b = 246 और c = 0 to 468। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या कह रहे हैं। a b c 3 सेट दिए गए, which of the following may be considered as universal set, मतलब आपको इसमें इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट सुटेबल होगा। तो आपको यूनिवर्सल सेट सिलेक्ट करना है, तो 4 पोर्शन दिए गए, इन 4 में से कौन सा सुटेबल रहेगा। देखो 135 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 246 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। 5 काम ही नहीं कर सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें सब कुछ आ रहा है, तो ये काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ 0 नहीं आ रहा है, तो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा सुटेबल रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉज द वीडियो टू